अगर आप ज़ेरोधा के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने वाला थे, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ गया कि कहीं ग्रो ज़ेरोधा से भी ज़्यादा सस्ता और बेटर तो नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो चार्जेस कंपैरिजन करने वाले हैं। डिटेल में आपको पता चलेगा कि वाकई आपके लिए ज़ेरोधा सही रहने वाला है या ग्रो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में ज़्यादातर मैं जो यहाँ पे ब्रोकिंग ऐप यूज़ करता हूँ वो ज़ेरोधा का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ थे नए लोगों के लिए ये कि जैसे ज़ेरोधा में हम अकाउंट ओपन करते थे तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती थी। अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस जो कि 200 रुपीज़ था, प्लस 100 रुपीज़ अगर हमने कमोडिटी वाला करना था तो यानी 300 रुपये हम पे करते थे ज़ेरोधा में। बट स्टिल लोग जिनको पता था ज़ेरोधा के फीचर्स के बारे में वो ज़ेरोधा को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन जब से ग्रो आ गया तो काफ़ी सारे यूज़र्स ग्रो की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि ग्रो में क्या था, स्पेशली नए लोगों के लिए अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री था और अभी भी बिल्कुल फ्री है। और एएमसी यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोलो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलो, वो भी बिल्कुल फ्री था। लोग इन दो चीज़ों को देख करके इधर को शिफ्ट होने लगे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है जिसका हम कंपेयर करेंगे, वो चीज़ आती है यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस, कि दोनों में से ब्रोकरेज चार्जेस किसका कम है। तो इसको कंपेयर करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए ज़ेरोधा बेटर है या ग्रो बेटर है। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप 100-200 प्रॉफिट निकालने वाले हो तो जो आपका प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट से ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया, जैसे कि आपको बता दिया ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग फ़ीस थी, पेड थी, लेकिन फिर भी अगर बात करूं तो हर कायदे से, हर तरफ से ज़ेरोधा से सस्ता आपको ग्रो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है ग्रो आपको, ये चीज़ मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। एक नेगेटिव पॉइंट ये आता था कि ज़ेरोधा में जब नए लोग अकाउंट ओपन करते थे तो फीस पे करनी पड़ती थी। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप आज या जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप ज़ेरोधा से अपना अकाउंट ओपन करोगे तो नीचे आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ओपन कर लेना। बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये पब्लिकली ज़ेरोधा ने अनाउंसमेंट भी कर दी है, और जो नीचे का लिंक उसको यूज़ कीजिए। बिल्कुल कोई भी पैसा आपका ज़ेरोधा में भी नहीं लगने वाला है। और जो ब्रोकरेज है वो तो ज़ेरोधा को कम्पीट करने वाला देखो कोई भी नहीं था। ज़ेरोधा को अभी कम्पीट करने के लिए एंजल वन आ चुका है, उसके बाद में फायर्स आ गया है। लेकिन अगर आपका सवाल ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो है तो इसमें सीधा सीधा जो विनर है वो ज़ेरोधा ही होने वाला है। लेकिन इसको समझते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्रोकरेज वाले सेक्शन को। सबसे पहले आता है डिलीवरी ट्रेड की बात, क्योंकि जो भी नया आदमी आता है वो क्या करता है, डिलीवरी ट्रेड्स लेता है। यानी कि आज मैं शेयर को खरीद रहा हूँ, उसको हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, जब तक चाहे उसको मैं होल्ड करूँ, उसको बोलते हैं डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे देखिए, ज़ेरोधा में अगर बात कर लेते हैं तो ज़ेरोधा में अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ज़ीरो। यानी ज़ेरोधा आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। वहीं पे अगर आप आ जाओगे ग्रो में और डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो भाई ग्रो में, तो ग्रो यहाँ पे आपको 20 रुपये मैक्सिमम या 0.05% विच एवर इज़ लोअर यहाँ पे चार्ज करने वाला है। अगर तो 1000-2000 वाले ट्रेड करने वाले हो फिर तो 0.05% लगाएगा। प्लस अगर आप लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले हो तो भी मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी 20 बाय के ऊपर प्लस 20 सेल के ऊपर 40 लगेगा। यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, आज खरीदा आज ही बेच दिया, सेम डे की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ज़ेरोधा आपसे कितना लेगा, 0.03% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। यानी कि मैक्सिमम में तो 20 रुपये लेगा। अगर आप 1000-2000 वाले हो तो 0.03%। वहीं पे अगर ग्रो की बात करें जो हमने ऊपर बात करी, सेम इसने इंट्राडे के लिए भी चेप दिया है 20 या 0.05%। अगर छोटा भी करो तो भी 0.05 लगेगा, बट वहीं पे ज़ेरोधा में सिर्फ 0.03% लगेगा। थर्ड पॉइंट पे अगर आते हैं, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, अगर अभी आप नए हो तो नहीं भी करोगे मुझे पता है, लेकिन आगे लोग जाते हैं ऑप्शंस में। तो होता क्या है, अगर आप ग्रो में जाते हो तो चाहे फ्यूचर में काम कर लो, ऑप्शंस में कर लो, भाई ₹20 इन्होंने ले ही लेना है, 20 बाय के और 20 सेल के, यानी कि 40 रुपये पर ट्रेड यहाँ पे लेने वाले हो। ये लेंगे। नए लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी दिन मतलब 10-10 यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब 5 ट्रेड भी किया तो 10 बन गया, 10 का मतलब कितना चला गया, ₹200 की ब्रोकरेज ले लेगा ये आपसे। और प्रॉफिट अगर आपने
आपने देखा भाई 150 200 150 180 का बना तो प्रॉफिट से ज़्यादा ही ब्रोकरेज में निकल जाएगा। अब आ जाते हैं इसमें ज़रोधा में। तो ज़रोधा में देखिए फ्यूचर का अलग है। फ्यूचर के लिए क्या है, मिनिमम 0.03% है और मैक्स जो ₹20 वो तो लगेगा। यानी कि अगर फ्यूचर सिर्फ करते हो तो ज़रोधा सस्ता पड़ने वाला है, अगर ऑप्शंस करते हो तो दोनों का सेम है। तो दोनों का कितना ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है, फिर दोनों आपका सेम रहने वाला है। लेकिन अगर फ्यूचर्स करना चाहते हो तो अगेन ज़रोधा यहाँ पे आपको सस्ता पड़ने वाला है। इन 3 चीज़ों की हमने बात कर ली, जिसमें हमने ये फ्यूचर ऑप्शन सभी चीज़ों को कवर अप कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे करेंसी में अगर आप करना चाहते हो ट्रेड कमोडिटीज़ वगैरह में, तो सिर्फ आप ज़रोधा में ही कर सकते हो भाई। ग्रो में तो ये ऑप्शंस ही नहीं है, ग्रो में तो आप कर ही नहीं सकते, ग्रो तो सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है ग्रो का। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने कंपैरिजन चार्जेस की बात कर ली है। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल ये आता है कि जैसे कि भाई हमने डिलीवरी में बता दिया ज़रोधा का 0 चार्ज है, वहीं पे ग्रो का चार्ज है, वो तो ठीक है समझ में आता है। लेकिन देखिए रेगुलेटरी एंड जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, रेगुलेटरी प्लस जो स्टैट्यूटरी चार्जेस जो टैक्सेस है वो तो आपको पे करने पड़ेंगे, जिस मर्जी ब्रोकर में चल जाओ ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे 0 यानी कंपनी का 0 लेगी प्लस स्टैट्यूटरी चार्जेस यानी जो रेगुलेटरी चार्जेस है। यहाँ पे रेगुलेटरी आरसी में लिख रहा हूँ। वहीं पे ग्रो पे क्या है भाई, यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे ग्रो के चार्जेस जीसी प्लस रेगुलेटरी चार्जेस, दोनों तो चार्ज यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ओके अब यहाँ पे रेगुलेटरी जो चार्जेस है देखिए दोनों के सेम है, तो एक साइड में इनके लिए हम बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चार्जेस की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज, जो कि सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ज रहता है और काफ़ी ये एक अच्छी मतलब जो अगर हम बोलें कि सबसे कॉस्टली जो बनेगा इसमें से वो एसटीटी ही बनेगा। कितना बनता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो किसी में भी, डिलीवरी ट्रेड के ऊपर कितना लेगा ये 0.10%, बाय करोगे तो भी सेल करोगे तो भी फिक्स रहिए, जिस भी ब्रोकर के साथ कर लो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना पड़ेगा ये 0.025%, वो भी जब बेचोगे तब खरीदने पे नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम है। फिर एक ट्रांजैक्शन चार्जेस आते हैं, यहाँ पे टीसी लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो मोस्टली लोग एनएससी के ऊपर ही करते हैं। तो एनएससी कितना लेता है आपसे 0.00322%, ये बहुत ही नॉमिनल है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है जीएसटी का, जिसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए जीएसटी लगती तो 18%, लेकिन लगती किसके ऊपर है, जो भी यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज निकल करके आई है, जो सेबी के चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस को जोड़ करके जो भी अमाउंट बनेगी उस अमाउंट के ऊपर 18% लगेगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनता लेकिन बनता है। सेबी के चार्ज की बात कर ले, ये भी नेग्लिजिबल है भाई, 10 रुपये लगेंगे 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के ऊपर, 10 रुपये पर 1 CR, इसको भी इग्नोर कर सकते हो। स्टैंप चार्जेस मतलब 1500 मतलब 0.015% है। अगर मैं स्टैंप चार्जेस की यहाँ पे बात करूँ तो 0.015% है पर CR ऑन बाय साइड। तो इन चीज़ों को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर चीज़ जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो एसटीटी है, और एक आपका जीएसटी बन जाता है, और एक आपका जो इंट्राडे के हमने एसटीटी वो देखी प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये यहाँ पे कुछ ऐसे चार्जेस जिनको हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो भाई ज़रोधा ही सस्ता पड़ने वाला है। एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता था ज़रोधा में कि अकाउंट ओपनिंग का फीस है, लेकिन जो नीचे लिंक है वहाँ से आप ओपन कर लो, आपको बिल्कुल फ्री में ज़रोधा में भी खुल रहा है, तो फ़र्क ही कुछ नहीं रह जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे एएमसी का है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो ईयरली हमने पे करना पड़ता है। ग्रो में ये अभी भी बिल्कुल फ्री है, ओके। लेकिन ज़रोधा में क्या है, अगर तो आप 50,000 से ज़्यादा की होल्डिंग मतलब 50,000 तक पैसा होल्ड रखते हो शेयर, तो कोई भी नहीं लगेगा, जीरो है। अगर 50,000 से ज़्यादा रखते हो तो क्या है ₹300 पर ईयर है, प्लस यहाँ पे टैक्स भी लगेगा, तो 360 रुपये के आसपास ईयरली पे करने पड़ेंगे, जो कि ग्रो में आपको ये नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज ले रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस 360 से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज ग्रो में चली जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हो आपके लिए कौन सा सस्ता पड़ने वाला है। ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, इसको देखकर होने वाला लॉस या प्रॉफिट की जिम्मेदार खुद होंगे। कोई वीडियो चलने से पहले अपना फाइनेंशियल ऑर्डर से सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।